नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र देवड़ा कोचिंग सेंटर बनार जोधपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं राजस्थान के जो परंपरागत जल संरक्षण के बारे में। परंपरागत जो जल संरक्षण है किस प्रकार है और सरकार के द्वारा बार बार जो अभियान चला रही है सरकार, और कुछ योजनाएँ हैं, कुछ परियोजनाएँ हैं, उसके बारे में भी हम डिटेल से करेंगे। इसके अंदर कब से शुरू हुआ था, एक्ट कब हुआ, नहीं, ये सब डिटेल हम करेंगे। समथिंग आपके 20% बनेंगे, ये 10% 10 नेक्स्ट करते हैं अभी हाथों हाथ। तो इसके माध्यम से 21% जो आप वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये पर्सन पूछे हुए एग्जाम के अंदर, आरएस के अंदर, हर प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर किस टाइप ये पर्सन पूछते हैं उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सबसे पहले जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा। अब देखो जैसलमेर की बात करते हैं। पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संरक्षण पद्धति का नाम है। और पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा जो ये पद्धति का नाम क्या है दोस्तों? खड़ीन। क्या है नाम? खड़ीन पद्धति। अब क्या है कि देखो पालीवाल ब्राह्मण है, मौलिक पारंपरिक जो वर्षा जल संचयन का क्या है पद्धति का नाम है खड़ीन। तो आप ऐसे छोटी क्लासों की जो बुक्स हैं एनसीईआरटी वाली, उसके अंदर भी ये इनके बारे में डिटेल से पढ़ना पूरी, ठीक है। तो ये जो एक पालीवाल ब्राह्मणों के गांव थे, ये सुव्यवस्थित तरीके से गांव थे। यहाँ पर जल संरक्षण के लिए भी क्या करते थे, रेगिस्तान का इलाका था, तो वहाँ पर ये जो पद्धति अपनाई गई। और ये कहाँ पर है, कौन सी जगह पे? जैसलमेर। ये भी ध्यान रखना। आगे बात करते हैं। राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि है। ऐसे प्रश्न पूछते हैं एग्जाम के अंदर, जैसे मान लो इसमें नाम अलग अलग दे दिया, तो हमें क्या करना है, जैसे बेरा या बेरी, बेई, कुई। उसके बाद में देखो क्या है, टांका, टोबा, बाउडी, ठीक है, नाडी। इस प्रकार प्रश्न पूछ सकते हैं। खड़ीन, ये सब क्या है, परंपरागत जल संरक्षण की विधि है। अब उसके बाद में देखो जल संरक्षण के लिए जल स्वावलंबन कार्यक्रम को कब आरंभ किया गया? जल संरक्षण के लिए जल जो स्वावलंबन की जो कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, ये कब से शुरू हुआ? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप देखना इस पे ध्यान से। 27 जनवरी 2016 को ये शुरुआत होती है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना। और ये कहाँ से शुरुआत करते? उस समय सरकार कौन थी, कौन सी थी? वसुंधरा सरकार, ठीक है। अब देखो उसके बाद में आगे बात करते हैं। अब वसुंधरा सरकार कहाँ से शुरुआत होती है? झालावाड़ जिले के गर्दनखेड़ी जगह से होती, वहां से शुरुआत। और उनका चेची तालाब से सबसे पहले ये जो वहां से क्या होती है, इन कार्यक्रम की शुरुआत होती है। और सेकंड नंबर हम इनके बारे में करेंगे, ठीक है दोस्तों। 27 दिसंबर ये चली थी, 30 जून 2016 तक ये फर्स्ट चरण क्या हुआ था, आरंभ हुआ था। अब देखो उसके बाद में राजस्थान में अमरता सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। इसमें क्या है, बिल्कुल कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है। राजस्थान में अमरता सोसाइटी के बारे में, तो अमरता सोसाइटी का अर्थ क्या होता है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर शुद्ध पेयजल की पूर्ति करना, अच्छा जो शुद्ध पेयजल की पूर्ति करना। तो ये ध्यान रखना, ग्रामीण क्षेत्र, ये आरएस के अंदर भी पूछा हो दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र में शुद्ध पेयजल की पूर्ति करना, ठीक है। अब देखो उसके बाद में वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है। वर्षा जल संग्रहण किसके लिए लाभदायक है? वर्षा यानी बारिश का पानी संग्रहण करना किसके लिए लाभदायक है? भूमि का जल स्तर बढ़ाना। सबसे अच्छा प्रश्न है, भूमि जल स्तर को बढ़ाना, ठीक है। ये है इनका कार्य। अब देखो उसके बाद में बात करते हैं, राजस्थान में किस वर्ष एकीकृत जल संग्रहण विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ? किस वर्ष ये आरंभ हुआ था दोस्तों? 1989 के अंदर, 1989 के अंदर शुरुआत हुई थी। अब देखो उसके बाद में राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका, जो हमारा 7वां प्रश्न है, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना के माध्यम से राज्य के 25 25 जिले
और 137 बांधों और उनकी नहरों का जीर्णोद्धार करने हेतु जायका के साथ कब ऋण का अनुबंध हुआ? तो सबसे पहले ये जायका है, ये संस्था है, ये इनसे कब ऋण लिया था ये भी ध्यान रखना। ये कब लिया दोस्तों? 31 मार्च 2017 की बात है। ऐसे लेटेस्ट वाले भी पूछ सकते हैं, ये करंट को जोड़कर पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन का कोई भरोसा नहीं होता है। अब देखो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत कब हुई? पहला चरण तो आ गया आपका 9/1 से। अब देखो दूसरा चरण है, दूसरा चरण की जो शुरुआत होती है कब दोस्तों? 9 दिसंबर 2016 को शुरुआत होती है। और ये कहाँ से होती है दोस्तों? झालरापाटन से ही होती है, वही ठीक है, झालरापाटन से होती है, झालावाड़ से, ठीक है। और बनास जो 12 जिले से एक जगह है वहाँ से होती है। तो दोनों ये जो 9 तारीख दिसंबर के 2016 के अंदर इनका द्वितीय चरण की शुरुआत होती है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना की। अब देखो इसके अंदर जैसे झालावाड़ के अंदर मान लो पूछ ले तो देवरी गांव से होती है, अब याद आ गया, यानी देवरी गांव से होती है दोस्तों। कहाँ से? देवरी गांव से, ठीक है। अब देखो आगे बात करते हैं, राजस्थान जल संसाधन नियामक प्राधिकरण अधिनियम कब पारित हुआ था? ये कब हुआ था दोस्तों? जल संसाधन जो नियामक प्राधिकरण ये हुआ था 25 सितंबर 2013 के दिन। कब हुआ था? 25 सितंबर 2013 को इनकी शुरुआत होती है। अब देखो जयपुर के किस नदी को पुनर्जीवित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रोजेक्ट शुरू किया गया? राज्य सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एक शुरुआत किया गया जो इनको पुनर्जीवित करना इस नदी को। उस नदी का नाम क्या है? दरियावती। ये प्रश्न पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर, यानी उसका नाम क्या है दोस्तों? दरियावती नाम, ठीक है। इस टाइप प्रश्न पूछते हैं। अगला नेक्स्ट 11 हमारे 11वें पर चर्चा करते हैं। रेवा पेयजल परियोजना का लोकार्पण कब हुआ था? अब देखो रेवा परियोजना है, ठीक है दोस्तों, इस पर जो लोकार्पण इनका कब हुआ था? इस पर लोकार्पण की बात करते हैं तो 23 दिसंबर 2014 के दिन हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 23 दिसंबर 2014 को। बहुत अच्छा प्रश्न है। अब देखो आगे बात करते हैं हम। नागौर जिले को इंदिरा गांधी नहर से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु नागौर लिफ्ट पेयजल परियोजना का द्वितीय फेज की शुरुआत किसके ऋण से अनुमोदित किया गया? तो नागौर फेज की जो लिफ्ट परियोजना है इसका द्वितीय चरण का ऋण कहाँ से अनुमोदित हुआ था? वो है JICA, जिसको जायका बोलते हैं, और ये जापान के सहयोग से शुरुआत हुई थी सबसे पहले। आगे बात करते हैं, राजस्थान में रेल नीर प्लांट कहाँ स्थापित होगा? रेल जो नीर प्लांट है वो कहाँ पर स्थापित होगा दोस्तों? वो होगा कोटा के अंदर। और 1% इसमें ध्यान रखना, इससे पूर्व जो स्वीकृति के रूप में चला था, बातचीत चली थी, वो जयपुर से चली थी, लेकिन जयपुर डार्क जोन की वजह से क्या है, इनको कोटा में स्थानांतरित किया गया था। देश में के कुल सिंचित क्षेत्र का कितने प्रतिशत राजस्थान में है? देश के कुल सिंचित क्षेत्र का कितने प्रतिशत राजस्थान के अंदर है दोस्तों? 9.2%, यानी 9.2% सिंचित क्षेत्र के अंदर इनका प्रतिशत राजस्थान का आता है कुल सिंचित क्षेत्र में। अब देखो नदियों को आपस में जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने किस नदी को बनास नदी से जोड़ने का निर्णय लिया? बनास नदी से जोड़ने का जो निर्णय लिया था, कौन सी नदी को दोस्तों? वह है ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी को, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया गया? हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट की स्थापना दोस्तों बीकानेर के अंदर की गई थी। अब देखो ये कब की गई थी? 2013 के अंदर, ठीक है। आगे बात करते हैं, इंदिरा गांधी नहर के लिए शीतकाल में जल आपूर्ति को नियमित बनाए रखने हेतु व्यास नदी पर किस बांध का निर्माण किया गया? व्यास नदी पर जो बांध है दोस्तों वो है पोग बांध, ये ध्यान रखना, पोग बांध, ठीक है। आगे देखो, बीकानेर शहर को जलापूर्ति करने वाली लिफ्ट नहर है, बीकानेर जो नहर है उनको जलापूर्ति करने वाली जो लिफ्ट नहर का नाम क्या है? कंवरसेन लिफ्ट नहर। कौन सी दोस्तों? कंवरसेन लिफ्ट नहर, ठीक है। अब देखो उसके बाद में बात करते हैं, माही परियोजना की समस्त विद्युत किसको प्राप्त होती है? माही परियोजना, ठीक है, कोठारी नदी पर स्थित है दोस्तों, ठीक है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो आदिवासी क्षेत्रों के अंदर कृषि की सिंचित की दृष्टि सबसे उपयोगी परियोजना है। और ये जो किस
इनकी जो विद्युत उत्पादन होती है वो किसको प्राप्ति होती है? भाई जैसे गुजरात सरकार भी होती है, राजस्थान सरकार को, तो टोटल ये ध्यान रखना केवल राजस्थान सरकार को होती है दोस्तों, केवल राजस्थान सरकार। मेरे बांसवाड़े से भाई बहन है, आपको तो पता ही है। अजमेर जिले की जीवन रेखा किसे माना जाता है? अजमेर जिले की जो जीवन रेखा माना जाता है किसको दोस्तों? कौन सी पेयजल परियोजना को? बिशलपुर पेयजल परियोजना को। बिशलपुर के अंदर जो बिशलपुर ये जगह जो अपने क्षेत्र के अंदर बिशपुर नहीं होता दोस्तों, ये बिशलपुर है टोंक वाला जो परियोजना, ठीक है। तो बिशलपुर पेयजल पे इस टाइप क्या है दोस्तों, प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। ये आपका जो परंपरागत जल संरक्षण है उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है मैंने करवा दिए थे, लगभग जो आने लायक पूछने लायक प्रश्न है। अब उसके बाद में अगला जो नेक्स्ट वीडियो अच्छा वीडियो होगा, जो माध्यम से हम अच्छा टॉपिक के माध्यम से करेंगे, जो आपके सब मेरे भाई बहन के काम आ जाए। जैसे मान लो आपके ग्राम सेवक का कोई एग्जाम दे रहा है, कोई पटवारी का दे रहा है या रीट का दे रहा है, इससे संबंधित आप एक स्पेशल अच्छी तरीके से तैयारी कर सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।